हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द भंडार। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि शब्द सार्थक तथा निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं? सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं। जो सार्थक शब्द हैं उनके ही अर्थ होते हैं, अर्थात उनकी मीनिंग होती है। तो उन्हीं शब्दों के अनेक रूप होते हैं। इनमें से मुख्य, प्रमुख माने मुख्य, मेन, तो इनमें मुख्य कौन कौन है? पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, ये दोनों एक ही हैं, या पर्यायवाची बोले या समानार्थक शब्द। दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द। तो इन तीनों प्रकार के शब्दों को हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो आओ इन पर्यायवाची शब्दों में क्या है और ये क्या होते हैं, इसको हम जानते हैं। पर्यायवाची शब्द, तो यहां पर पेड़, मोर और फूल का चित्र दिया हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा है? यह एक वृक्ष है, यह फलदार पेड़ है। अब पहले पेड़ के लिए या वृक्ष के लिए क्या यूज किया गया? वृक्ष। दूसरे वाक्य में पेड़ यूज किया गया, तो दोनों का अर्थ एक ही है। वृक्ष और पेड़ दोनों एक ही है। तो इसी तरह मोर नाच रहा है, मयूर सुंदर लगता है। मोर और मयूर दोनों मोर के लिए लिखे गए हैं, यानी मोर का पर्यायवाची है मयूर, वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़। इसी तरह फूल खिले हैं, सुमन लाल है। फूल और सुमन क्या है? फूल के लिए लिखा है। तो फूल और सुमन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आपने देखा इन चित्रों में एक वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वृक्ष और पेड़, मोर और मयूर, फूल और सुमन। इन दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं, अतः इन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो नीचे क्या दिया गया है? विद्यार्थी अपना शब्द भंडार बढ़ाने की दृष्टि से आगे दिए गए प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें। यानी इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें और समझें। ये पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे यहां पर शब्द दिया है आंख। आंख के 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं। कौन कौन से? नेत्र, चक्षु, नयन। आग का अग्नि, पावक, अनल। आदमी का मनुष्य, नर, मानव। आकाश का नभ, गगन, अंबर। कमल, सरोज, पंकज, पद्म। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, आलय।
पहाड़ का, पर्वत, नग, गिरी। बादल का, घन, मेघ, वारिद। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु। अब सूर्य का, रवि, भास्कर, दिनकर। इसी तरह चंद्रमा का, शशि, चांद, राकेश। पानी का, जल, नीर, सलिल। बेटा, पुत्र, सुत, लड़का। वृक्ष का, पेड़, पादप, तरु। राजा का, नरेश, भूप, नृप। हवा का, वायु, पवन, समीर। ईश्वर का, प्रभु, परमात्मा, भगवान। माँ का, माता, अम्बा, जननी। फूल का, पुष्प, सुमन, कुसुम। रात का, रात्रि, निशा, रजनी। इन पर्यायवाची के अलावा आपको कोई और शब्द भी पता है तो वह भी इसी तरह इन पर्यायवाचियों में शामिल हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। इन चित्रों में लिखे गए शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ दर्शा रहे हैं यानी दिखा रहे हैं। विपरीत माने होता ही उल्टा है, विलोम माने उल्टा। जैसे अधिक का कम, बड़ा का छोटा। यहाँ पर बॉक्स भी बना रखे हैं कि बड़ा बॉक्स और छोटा बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, बड़ा और छोटा। ऐसे ही शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ अन्य विलोम शब्द भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, आकाश का, पाताल। शत्रु का, मित्र। प्रातः, सायं। ऊपर का, नीचे। दिन, रात। स्वस्थ, अस्वस्थ। सरल, कठिन। विद्वान, मूर्ख। और कुछ बुक्स का यहाँ पर ढेर दिया गया है, किताबों का एक ढेर दिया गया है, तो जिसमें कुछ अधिक किताबें दी हैं और कुछ कम। ये शब्द विलोम शब्द हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनेकार्थी शब्द। ये अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ रखने वाला शब्द ही अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या है? एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे आपने देखा होगा कि फल शब्द के 3 अर्थ हैं। फल माने क्या होता है? परिणाम। फल का ही एक क्या है जो हम फ्रूट्स खाते हैं, आम, नींबू, जो भी सेब, संतरा इत्यादि, ये क्या है? फल है। तो और एक फल शब्द का ही तीसरा अर्थ भी है यहाँ पर। क्या होता है? चाकू की धार जो होती है उसे भी फल कहते हैं। तो अगर हम इन शब्दों को अलग अलग यूज करें तो कैसे होगा कि परीक्षा का फल अच्छा रहा। फल आम बहुत रसीला था। चाकू के फल से छेड़छाड़ मत करो। तो इस तरह फल शब्द को 3 अलग अलग वाक्यों में हमने प्रयोग किया। तो ये क्या है कि एक ही शब्द के अंदर अनेक शब्द जब छुपे हुए होते हैं, अनेक अर्थ उसके छुपे हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से देखें। पहला है अंक। अंक का एक अर्थ तो होता है संख्या।
जो 1 2 3 4 5 जो है काउंटिंग, सब संख्या। और दूसरा क्या है? गोद, माँ, बच्चा अपनी माँ के अंक में बैठा है, या कोई भी नंबर वाली कोई भी संख्या के लिए। तो अंक शब्द का प्रयोग दो जगह पर दो अलग अलग अर्थों के साथ हो सकता है। तो ऐसे ही अंग, अंग माने क्या होता है? एक तो होता है शरीर और दूसरा अंग यानी भाग, हिस्सा। फिर है अर्थ, अर्थ का एक तो क्या है? मतलब यानी मीनिंग, और दूसरा धन। कर माने हाथ और टैक्स, और सूंड को भी कर कहा जाता है। कल मशीन, आने वाला कल या बीता हुआ कल भी हो सकता है, कल हमने ये कहा था। और दूसरा होता है कल चैन, अब तुम्हें चैन आ गया या कल पड़ गई कहते हैं ना। फिर है काल, काल माने मृत्यु, और काल का दूसरा अर्थ है समय। कृष्ण माने एक तो काला होता है, दूसरा श्री कृष्ण के लिए। फिर है गुरु का अर्थ होता है एक तो शिक्षक, दूसरा भारी। तीर, तीर माने क्या होता है? किनारा, और दूसरा होता है बाण जो धनुष में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है कि एक पूरा वाक्य होता है जिसको हम एक शब्द में भी बोल सकते हैं। कैसे? नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। चित्र के नीचे जो वाक्य दिए हैं उनको देखें और पढ़ते हैं। आओ। यह व्यक्ति मरीजों का इलाज करता है। अब मरीजों का इलाज कौन करता है? यानी डॉक्टर। मां भगवान में विश्वास करती है, तो मां क्या है? आस्तिक, ये आस्था रखती हैं, आस्तिक हैं। तो दूसरे का अर्थ होगा मां भगवान में विश्वास करती हैं, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान में विश्वास करने वाला क्या होता है? आस्तिक। इन दोनों वाक्यों में से एक बात को अधिक शब्दों में कहा गया है। इन बातों को हम एक शब्द में भी कह सकते हैं, जैसे मरीजों का इलाज करने वाला क्या होता है? डॉक्टर। भगवान में विश्वास रखने वाला क्या है? आस्तिक। कम शब्दों में बात कहना एक कला है। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इसी कला को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर पढ़ें। पहला वाक्य है, जो कभी न मरे उसे क्या कहा जा सकता है? अमर। उसकी जगह में हम कह सकते हैं वो व्यक्ति अमर है। गांधी जी का नाम अमर है। जो संभव न हो, असंभव। जो काम करना संभव न हो तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? असंभव। जिसमें बल न हो, ताकत न हो, तो क्या है? निर्बल। जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जिसके पास धन न हो वो क्या कहलाता है? निर्धन। जो ईश्वर को मानता है, अभी हम पढ़ रहे थे, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि भगवान में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। तो वही है यहाँ पर भी, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा, जिसका कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज क्या है? वो क्या है? अनुपम।